बाबा नीम करौरी हमेशा कहते थे, जिस हृदय में छल और ईर्ष्या होती है वहां शांति कभी नहीं टिकती। और यही बात यहाँ पर बहुत सटीक बैठती है। आपके जीवन में जो तूफान आया है वो किसी बाहरी ग्रह या नक्षत्र की वजह से नहीं, बल्कि एक महिला की चालाक सोच से आया है। वो महिला शायद आपके घर की नहीं, पर आपके घर के बहुत करीब है। कभी सलाह देने के बहाने, कभी सहानुभूति के नाम पर वो धीरे धीरे आपके जीवन में कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने का प्रयास कर रही है। और ये एक या दो बार की बात नहीं, ये नियमित रूप से और निरंतर होता आ रहा है। वो महिला जानती है कि आपके पति भावनाओं में जल्दी बह जाते हैं। उसी का लाभ उठाकर बहुत से ऐसे उपाय करने का काम किया है या ऐसे उपाय करवाए हैं जिससे आपके घर का जो माहौल है वो खराब हो सके, नकारात्मकता घर में प्रवेश करे, आपके घर में लिए जाने वाले सारे निर्णय सही न बैठें और किसी न किसी प्रकार से आपके घर में कोई ना कोई परेशानी बनी रहे। ज्यादातर लोग ऐसा काम बहुत अधिकतम तौर पर ईर्ष्या के चलते करते हैं, क्योंकि उनमें वो सामर्थ्य नहीं होती कि आपके बराबर पहुंच जाएं या आपसे आगे निकल जाएं। तो वो ना तो आगे निकल सकते हैं, ना समानता रखते हैं। वो कहीं ना कहीं आपको पीछे करने के लिए, आपको हराने के लिए इस प्रकार के तत्वों का प्रयोग करते हैं। आइए जान लेते हैं किस प्रकार के कार्य उस महिला के द्वारा किए गए हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये खतरनाक उपाय क्या हैं? तो सुनिए बड़े ध्यान से। महाराज जी एक बात कहते थे कि जब कोई अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की ऊर्जा को बाधित करता है तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। तो वो महिला जिसने ये सब कुछ करवाया है, उसने आपका नाम नहीं बल्कि आपके पति का नाम लेकर इस प्रकार के प्रयोग करने का काम शुरू किया है। क्योंकि पति के नाम पर किया गया कर्म पूरे घर की दिशा बदल देता है। कई बार आपने देखा होगा, बहुत सी चीजें आपको चाहे अनचाहे घर के आसपास मिल जाती होंगी, जिससे आपको यह लगने लगता होगा कि कहीं ना कहीं कोई इस प्रकार की दुष्ट क्रिया का प्रयोग तो नहीं किया गया। ये सब ऊर्जा उलटने के तरीके हैं और जब ऐसा होता है तो घर की शांति, प्रेम और बरकत सब कुछ डगमगाने लगता है। तो मुख्य कारण यही है कि ऐसे दुष्ट उपाय करके वो ज्यादा समय तक तो इस चीज को नहीं रख सकते, क्योंकि हर चीज की एक नियमित सीमा होती है। तो आइए अब जान लेते हैं कि वो लक्षण जो आपने भी अनुभव किए हैं या कई चीजें आपके भ्रम से परे है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब जरा सोचिए कि पिछले कुछ महीनों में आपने इनमें से कुछ चीजें देखी हैं जो घटित हो रही हैं। जैसे आपके पति आपसे छोटी